मेरा नाम फूलन देवी है, लोग बैंडेड क्वीन के नाम से जानते हैं। और हमें पता नहीं था कि इतना संघर्ष करने के बाद हम जिंदा रहेंगे। अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। दोस्तों, फूलन देवी एक ऐसा नाम है जिनके बिना भारत में डकैती की कहानी अधूरी है। वो जिन हाथों से एक समय पर रोटियां बेला करती थी, उन्हीं हाथों से उन्होंने हथियार चलाना सीखा। बचपन में ही अपनी जमीन के लिए लड़ना, कम उम्र में शादी के बंधन में बंधना और अपने पति के द्वारा यौन शोषण झेलना फूलन देवी की जिंदगी किसी किताब से कम नहीं है, जिसके पन्नों में दुख, दर्द, पीड़ा के साथ साथ हौसले और हिम्मत की गाथा भी लिखी हुई है। फूलन देवी के डाकू बनने से लेकर एक सांसद बनने तक की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इसे पूरा जरूर देखिए। फूलन देवी की जिंदगी की कहानी शुरू होती है यूपी के जालौन से। वैसे तो ये गांव ऋषि जलवान के नाम पर रखा गया था, लेकिन पूरी दुनिया को इस गांव से परिचय कराया फूलन देवी ने। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 में एक गरीब परिवार में हुआ। छोटी जाति से ताल्लुक रखने वाली फूलन देवी के तेवर आसमान पर थे और महज 10 साल की उम्र में ही वो जमीन के मामले में अपने चाचा से भिड़ गई। लड़की के तेवर को देखते हुए घर वालों ने फूलन की शादी सिर्फ 10 साल की उम्र में ही एक ऐसे आदमी से करवा दी जिसकी उम्र फूलन से 35 से 40 साल ज्यादा थी। कम उम्र में हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और ना चाहकर भी फूलन को ससुराल जाना पड़ा। फूलन के पैरों में जो बेड़ियां लगी थी उसे फूलन एक काला पानी की सजा समझती थी। उनका पति उन्हें मारता पीटता रहता था, जिसके चलते वो एक बार अपने मायके चली आई, जिसके बाद उनके भाई ने उन्हें वापस ससुराल भेज दिया। बेबस और लाचार फूलन देवी ने अपने ससुराल से भागने का इरादा बनाया और इसमें वो कामयाब भी हुई। फूलन अब एक अलग रास्ते पर निकल चुकी थी और ये रास्ता उन्हें सीधा डाकुओं के गैंग में शामिल करता है। इस गैंग का सरदार बाबू गुर्जर और उसका साथी विक्रम मल्ला फूलन पर दीवाना हो जाता है और आगे जाकर विक्रम फूलन के लिए बाबू गुर्जर को मौत की घाट उतार देता है। छोटी जाति की औरत के लिए ठाकुर की हत्या होने पर एक ठाकुर गैंग काफी भड़क गया और फूलन को इस हत्या का जिम्मेदार समझने लगा। ठाकुर की इस गैंग ने फूलन को अगवा करके लगभग 3 हफ्तों तक टॉर्चर किया। अपने ऊपर हुई इस तरह की प्रताड़ना का बदला फूलन ने अपने तरीके से लिया। 14 फरवरी 1981 का दिन था जब बेहमई गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और ये वही गांव था जहां फूलन को 3 हफ्तों तक प्रताड़ित किया गया था। गांव का सन्नाटा देखते ही देखते गोलियों की आवाज में गूंज उठा। फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को एक साथ खड़ा करके उन्हें गोली से उड़ा दिया। 22 लोगों के नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला डाला और जिसके बाद फूलन देवी को दुनिया बैंडेड क्वीन के नाम से भी जानने लगी। चंबल में रहने वाली फूलन देवी के खिलाफ तकरीबन 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के केस दर्ज हैं, जिसके चलते उनके आत्मसमर्पण करने की बात तेजी से होने लगी। तारीख थी 13 फरवरी 1983, जब मध्य प्रदेश के भिंड जिले का MGS कॉलेज, जहां फूलन देवी ने तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी पूरी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन को तकरीबन 11 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आगे जाकर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आई, जिसके बाद मुलायम सिंह ने सबको चौंका देने वाला फैसला लिया और फूलन के ऊपर लगे सभी आरोपों को वापस लिया। साल 1994 में फूलन देवी जेल से बाहर आई और एक उम्मीद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी करी। फूलन आगे जाकर 1986 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और मिर्जापुर से सांसद बनकर चुनी गई। लेकिन 25 जुलाई 2001 फूलन देवी की जिंदगी का आखिरी दिन था। राजधानी दिल्ली में फूलन देवी के घर में ही उनकी शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है। कल तक जो शेरनी दहाड़ा करती थी वो शांत हो चुकी थी। उनके हत्यारे शेर सिंह राणा ने कहा कि अब जाकर बेहमई हत्याकांड का बदला पूरा हुआ है। फूलन देवी के ऊपर बॉलीवुड की एक मूवी भी है जिसका नाम है बैंडेड क्वीन और आज दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। हमारी वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल माफिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें।